जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है, इसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की इस बुक में अगर कोई मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर कौन सा है तो मैं बोलूँगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। आज की वीडियो में हम इसका सारा का सारा बेसिक देख लेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना हो जो ना है, ठीक है ना। बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत मज़े से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समझो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। आपको पता है डिफरेंशियल, पहले तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में समझना, पहले समझो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। समझ में आई इतनी बात। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। ऐसी इक्वेशन एग्जैक्ट कब बनती है, उसके पास दो कंडीशन होती है। ये दो कंडीशन अगर कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है ना। दो कंडीशन क्या है, आपके पास कोई भी इक्वेशन दी होगी, पहली बात तो ये वो जो है इस फॉर्म में होनी चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर एम और एन क्या है, फंक्शंस है। थोड़ा सा क्लियर कर दो तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूँ 3x² प्लस 4xy, ये आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा आपके पास 2x² प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। ये अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन इस फॉर्म में है। यहाँ पर ये क्या हुआ, इसको अगर मैं m ले लूँ, इसको n ले लूँ, तो यहाँ पे देखो ये है हमारे पास dx, ठीक है ना। m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। तो m क्या हुआ, फंक्शंस होते हैं, x और y के फंक्शंस होंगे, और m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में जब भी इक्वेशन बनेगी तो वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी, इस कंडीशन को एग्जैक्ट होने के लिए। समझ में आई। तो कोई भी इक्वेशन पहले इस फॉर्म में होनी चाहिए एग्जैक्ट होने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब ये जो m है इसको अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इस m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और इस n को इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों के दोनों इक्वल आने चाहिए। m की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, m की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में और n की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन ये होती है। अब इसको इसी को ले लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। m की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में ये चीज़ 0 हो जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x आया। अब ये क्या है हमारे पास n है, n की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करनी है, x के रिस्पेक्ट में ये चीज़ 0 हो जाएगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x आ गया, है ना, डिफरेंशिएशन हो जाएगी। 4x बराबर हो गए। मतलब ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। पहली तो ये इस फॉर्म में है, दूसरा जो हमने इसको y के रिस्पेक्ट में और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया दोनों इक्वल आ गए। सो देन द इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है ना। फिर आपके पास जो क्वेश्चन में होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि प्रूव करो कि भाई ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप सिर्फ इसको इक्वल कर दोगे। बट लास्ट में होता है कि कई बार बोलते हैं कि भाई सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए बहुत इजी है। आपके पास जो इक्वेशन दी गई है, ये वाली इक्वेशन जो आपके पास दी गई होगी, इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस थोड़ी सी कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखो आपने क्या किया, पहले तो ये इक्वेशन लिख ली, पहले आपने देखा कि भाई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो, फॉर सॉल्यूशन हमारे को क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन है सिंपली उसको इंटीग्रेट करना है। ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है। बट थोड़ी सी कंडीशन ये है कि जैसे x, देखो m को हम इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो y वाला चीज़ हमारे पास कांस्टेंट आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जब हम n को डिफरेंशिएट करेंगे ना, n मतलब ये वाला, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने इसमें से सिर्फ वो वाले टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो, मतलब y वाली टर्म्स लेनी है। जिस टर्म में x नहीं होगा वो वाली टर्म लेनी हमने n की, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x,
ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन इसकी भी करनी है, पर इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसमें हमने वो टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो। तो जैसे हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसमें इस वाली टर्म में x है तो ये वाली टर्म लेनी ही नहीं है, सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो y के रिस्पेक्ट में इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, और जब जीरो की इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस फॉर्म में इसका आप इंटीग्रेशन करोगे वो आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जरा इसके एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x sin y dx प्लस एक्स का स्क्वायर cos y dy इक्वल टू 0, वेरीफाई दैट दिस इक्वेशन इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ हमें वेरीफाई करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन ये होती है कि ये जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में होनी चाहिए। देख लो भाई ये है कि नहीं है। सो अगर मैं इस चीज़ को m लूँ, इस चीज़ को n लूँ, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। हाँ भाई ये जो है पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि ये जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो पहली कंडीशन होगी सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन के लिए क्या करते हैं हम, जो m है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो n है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तब जाके हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो कर लेते हैं, m की डिफ्रेंशिएशन करनी है y के रिस्पेक्ट में, m की y के रिस्पेक्ट में। सो y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, सो 2x कांस्टेंट होगा, साइन y की क्या हो जाती है cos y, ठीक है। अब n की डिफ्रेंशिएशन करनी है x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ये वाली चीज़ कांस्टेंट होगी, सो cos y इसकी क्या आ जाएगी 2x, सो 2x cos y दोनों की दोनों बराबर है। हैंस प्रूव्ड जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। बेसिक में आपके पास इतना ही था और यही पूरा चैप्टर है, इसलिए बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। तो आगे हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।